मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है इस Q&A को अपलोड करने में। आई एम सॉरी फॉर दैट। वजह यह है कि मेरे घर में अभी एक नहीं बल्कि दो शादियाँ थीं, एक के बाद एक, इसलिए टाइम नहीं मिला। फिर बीच में दिवाली आ गई और उसके बाद जब लगा कि भाई चलो काम पर लगते हैं तो मेरे लैपटॉप के फ़ैन में ख़राबी हो गई। कल ही रिपेयर हो के आया है। वैसे Q&A की बात करें तो आप सभी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। जितेंद्र हिरवानी, स्टूपिड ब्रो, दैट मशीन इज नॉट अ सैटेलाइट, नेम ऑफ दैट मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम एच, डू योर रिसर्च प्रॉपरली एंड योर थ्योरी असम्पशन इज लाइक योर एस। अच्छा, ये भाई मेरे को स्टूपिड कह रहे हैं। इन्होंने मेरी जियोस्टॉर्म वाली वीडियो पर कमेंट किया था और इनका कहना है कि जिन सैटेलाइट्स के बारे में मैंने बताया था उस वीडियो में, जिनकी मदद से मैंने बताया था कि वेदर को कंट्रोल किया जा रहा है, इनका कहना है कि मैं गलत हूँ। सैटेलाइट से वेदर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बल्कि हार्प नाम की एक मशीन है जिससे इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जितेंद्र भाई, मुझे पता है हार्प के बारे में। मैंने वेदर कंट्रोल के ऊपर करीब तीन वीडियोस बनाई हुई हैं। वेदर कंट्रोल सिर्फ किसी एक टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे केमट्रेल्स, क्लाउड सीडिंग, लेज़र सैटेलाइट्स और भी बहुत कुछ। ये बात सच है कि हार्प नाम का एक प्रोग्राम है जो बिल्कुल इसी वेदर कंट्रोलिंग एजेंडा के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैंने हार्प के बारे में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसके बारे में पहले से यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। लोगों के पास इसकी नॉलेज है, मेरे नज़र में मुझे ऐसा लगा। अब शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हार्प असल में एक हाई पावर्ड रेडियो ट्रांसमिशन प्रोग्राम है जहां पर रेडियो टावर की मदद से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन को प्रोड्यूस करके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। इस प्रोजेक्ट का मेन बेस स्टेशन गकोना, अलास्का में मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊँ तो ये जो बेस स्टेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रेडियो टावर्स को लगाए गए हैं। और अगर आप पूछो कि किस लिए लगाए गए हैं, तो जवाब है कि कुदरत की तबाही के लिए लगाए गए हैं। ये टावर्स आप यहाँ जो देख रहे हो, इनसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और इनसे निकलने वाले रेडिएशंस को सीधा आसमान में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। और जब ये रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तब हमारा एटमॉस्फेयर इसी पावरफुल रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब आपको समझने की ज़रूरत यह है कि कुदरत के बनाए एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो एक शेड्यूल तरीके से मूव करता है, यानी कि एक कंस्ट्रक्टेड तरीके से मूव करता है। यानी नेचुरली जिस कंट्री का टेम्परेचर जितना होगा उसी हिसाब से वहाँ पर बारिश होगी। लेकिन अब जब इतने हाई रेडिएशन की मदद से हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब इसका नेचुरल वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है और एटमॉस्फेयर में पानी के मूव करने का तरीका बदल जाता है, जिसका रिजल्ट है वेदर कंट्रोल। अपने मुताबिक वेदर को गर्म करके हम लोग अपने मुताबिक किसी भी कंट्री में अपने हिसाब से बारिश करवा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मोहम्मद उमैर, योर वीडियोज़ आर बेस्ट बट प्लीज़ आंसर मी, इज़ देयर एनी प्रूफ इन होली बुक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू इट। इन्होंने मेरी वेदर कंट्रोल वाली वीडियोस पर कमेंट किया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आजकल अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ हिस्सों में आर्टिफिशियल तूफ़ान और सुनामी जैसी चीज़ों को खुद से बनाया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उमैर भाई ने पूछा है कि क्या इस बारे में किसी रिलीजन की किताब में कुछ लिखा हुआ है या नहीं, जैसे बाइबल, कुरान, गीता, इनमें इस बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत कम ही मौक़ों पर किसी रिलीजियस बुक से रेफरेंस देता हूँ, जैसे बाइबल बुक ऑफ डिट्रोनॉमी वर्स नंबर 10, बाइबल बुक ऑफ गॉस्पेल वर्स नंबर 13 वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी जब भाई ने पूछा है तो जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। अगर आप इस्लाम की किताबों में देखोगे तब आपको यहाँ पर एक हदीस मिलेगी। हदीस बेसिकली उन बातों को कहा जाता है जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने ज़िंदगी के टाइम पर कही थी। तो अगर आप एक हदीस खोल कर देखोगे, उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा था कि जब एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल यानी काली इस दुनिया में आएगा, तब वो ये साबित करने के लिए कि वो खुदा है, अलग अलग चमत्कार करके लोगों को दिखाएगा ताकि लोग उसको खुदा मान ले। अब उन चमत्कारों में से एक है वेदर कंट्रोल करना। उस हदीस में लिखा हुआ है कि जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आएगा, तब वो वेदर को कंट्रोल कर पाएगा, जहाँ चाहे बारिश, जहाँ चाहे तूफान और सूखा पैदा कर पाएगा, जो शायद मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि जहाँ तक नज़र आ रहा है प्रॉफिट मोहम्मद की बातें सच होने जा रही हैं। विकी हेल्डर, वाई आर यू डूइंग दिस यूट्यूब चैनल? आप इस यूट्यूब चैनल को क्यों चला रहे हो? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में, या खुदा ने मुझे चुना दुनिया की सच्चाई लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। असल में मैंने नोटिस किया था कि ऐसे बहुत कम लोग थे जो उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे हों। लोग बना रहे थे लेकिन बहुत कम। इसलिए मैंने सोचा कि जब यूट्यूब चैनल ओपन करना ही है तो इस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभय दीक्षित, आप कौन सा ऑडियो और वीडियो एडिटर यूज़ करते हो?
तो ऑडियो के लिए मैं ऑडासिटी यूज़ करता हूँ और वीडियो एडिटर के लिए मैं वंडरशेयर का फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ अभी। अजहाफ, रिलू बशी, द ट्रूथ, टेक विद ए, जसदीप सिंह, टेक फन, एस टेक, वैभव पांडी, मोहम्मद हमज़ा अय्याज, समीर सुहैल, फजले रब्बे, आमिर खान, सब ने पूछा है कि भाई अपना फेस रिवील कब करोगे और अपने बारे में बताओ। जहाँ तक फेस रिवील करने की बात है, मैंने सोचा था कि जब मेरा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचेगा तब मैं अपना फेस रिवील भी करूँगा और आप लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा भी। और उसके लिए मैंने एक टारगेट भी सेट किया हुआ था, 21 दिसंबर 2017 तक 50,000 सब्सक्राइबर और फिर 1 जनवरी 2018 को फेस रिवील। लेकिन अभी तो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं वीडियोज़ ही नहीं डाल पा रहा हूँ। जब वीडियोज़ ही नहीं अपलोड होंगे तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। खैर फिर भी चलो देखते हैं क्या हो पाता है। जेन्युइन गेमर, आई एम योर बिग फ़ैन। किस सॉफ्टवेयर से एडिट करते हो, कौन सा माइक यूज़ करते हो, क्या काम करते हो और यूट्यूब फुल टाइम है या नहीं। एंड लास्ट, इतना लेट वीडियो क्यों बनाते हो, जल्दी बनाया करो। पहले तो थैंक यू कि आप मेरे फ़ैन हो। सॉफ्टवेयर के लिए तो मैंने बताया कि मैं वंडरशेयर का फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ। माइक मैं एक लेपल माइक यूज़ कर रहा हूँ। काम तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। यूट्यूब फुल टाइम नहीं है और ना ही कभी होगा। और वीडियोस की जहाँ तक बात है, मैं कोशिश करूँगा कि अब से थोड़ा रेगुलर रहूँ। मुझे पता है मैंने कई बार ऐसा कहा है, लेकिन क्या करूँगा, ऐसा हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन ऑफिशियल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर लो। बीजू गेमिंग गर्ल, आनंद महामुनकर, हाउ डू यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आपको ये सारी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट्स के न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, जानने के लिए कि किस देश में क्या चल रहा है। और उनमें से अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर डाउट होता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो मैं फिर उस पर और भी ज़्यादा खोजबीन करने लगता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी अमेरिका में जो तूफ़ान या कह लीजिए हरिकेन्स आए थे, उस पर तो मुझे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरीके से जब मैंने जियोस्टॉर्म मूवी के बारे में देखा तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई। और कई बार तो आप लोग भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बता देते हो। तो इसी तरीके से जब एक चीज़ मिल जाती है कि हाँ भाई अब तो इसी के ऊपर वीडियो बनानी है, तो फिर मैं एकदम लग जाता हूँ उसके पीछे। हर तरफ से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियोस कलेक्ट करता हूँ, कई बार कुछ लोगों के न्यूज़ चैनल्स पर दिए इंटरव्यूज़ कलेक्ट करता हूँ। फिर सारी चीज़ों को एक साथ रखने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, तब फिर एक वीडियो बनती है। अशर मिराज, आयुष चौहान, अजान आयरन, क्या इंडिया में भी इल्यूमिनाटी का कंट्रोल है। इंडिया में इल्यूमिनाटी का कंट्रोल, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि किसी देश को कंट्रोल कर पाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका उस देश के बैंक्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली आपका उस देश के इकोनॉमी पर कंट्रोल होना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस कंट्री को इतना ज़्यादा लोन दे दो कि वो फिर उस लोन को पूरा कर ही ना पाए, और तब आप उसके बैंक्स के ऊपर कैप्चर कर सकते हो। तो इल्यूमिनाटी इन इंडिया के ऊपर मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ या एजेंडा के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से हमारा इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के करीब जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं हनी सिंह इल्यूमिनाटी एक्सपोज या शाहरुख खान इल्यूमिनाटी एक्सपोज के बारे में बताऊंगा तो आप गलत हो। तो ये काम मैं उस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि इल्यूमिनाटी एक्सपोज करने का काम किसी और भाई के हाथ में है। शुएब अंसारी, अमरिंदर सिंह, पॉइजन ड्रॉप। बेसिकली सबका सवाल है कि क्या इंडिया में भी वेदर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। जी हाँ, वेदर मॉडिफिकेशन इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया के कर्नाटक में ये काम जारी है जहाँ पर क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल बारिश कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों का भला कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग के बारे में अगर आपको जानना है या वेदर मॉडिफिकेशन के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अली रज़ा, सुनीता शर्मा, योगेश गावड़े, टेक्निकल आयान कुरैशी, चारों ने पूछा है व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो विथ अलमास जेकब। आप जैकब भाई के साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो ऐसा है कि मेरे हैं 26,000 सब्सक्राइबर, जैकब भाई के हैं करीब 1 लाख से भी ज़्यादा। कैसे होगा कोलैबोरेशन बराबरी के लोगों के साथ होता है। जैकब भाई कभी नहीं करने वाले हैं कोलैबोरेशन। प्रचुर्जिया बरुआ, प्लीज़ टेल अस हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर टीम। टीम तो पहली बात है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। हाँ, मेरा एक भाई है जो वीडियो के लिए कंटेंट दे देता है कभी कभी। जैसे मैंने जो डेविल वर्शिप के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें करीब 4-5 फुटेजेस उसने ही मुझे दी थी। लेकिन ज़्यादातर मैं अकेला ही काम करता हूँ, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक सब। रैबिट होल, हाउ डू यू डील विथ थ्रेट्स, डज योर पेरेंट्स, रिलेटिव, नेबर एंड फ्रेंड नो दैट यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच अ रिस्की टास्क। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर कोई जान ही नहीं रहे कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। सिर्फ मेरा भाई और मेरी अम्मी ही जानते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ। टास्क तो रिस्की है, लेकिन अगर सब ने चुप्पी साध ली तो फिर आवाज़ उठाएगा कौन। योगेश गावड़े, आपने RFID वाले वीडियो में कहा था कि आपने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनाया, तो क्या आपने अभी अपना आधार कार्ड बनवा लिया है? अगर नहीं बनाया है तो बिना आधार के कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो? और क्या फ्यूचर में आप आधार कार्ड बनवाएंगे या नहीं बनाएंगे?
नहीं, मैंने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है। और बात रही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं वो सारे काम बहुत कम ही करता हूँ जहाँ पर आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। जैसे मैं ट्रैवल भी बहुत कम करता हूँ, और बाकी जो सिम कार्ड्स और कनेक्शंस की बात आती है वो मैं अपने पापा के डॉक्यूमेंट से हैंडल करता हूँ। लेकिन अब जो ड्रामा शुरू हुआ है कि अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराओ, अपने सिम से लिंक कराओ, वरना हम आपका कनेक्शन बंद कर देंगे, ये यार ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं हम जैसे लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, उसी से मैंने सिम लिया हुआ था। अब आप उसका अमान्य कर रहे हो। एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बारे में।